हेलो बच्चों। आ रहा है। आप सभी लोगों को दिल से नमस्ते बच्चा जी। ठीक है, तो हम लोग आज आ गए हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो आज हम लोग कैसे बिहार बोर्ड में या भारत के किसी भी बोर्ड में हम लोग अच्छा कर सकते हैं। केवल टॉपर 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 करने से कोई इंसान टॉपर नहीं बन जाता है। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो से अगर आपके जहन में कुछ होता है या आप कुछ सीखते हैं तो आप उससे पूर्ण कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पूर्ण कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो देखो, आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही अद्भुत, ठीक है, चीज़ें लेकर आए हैं कि आप लोगों को 1-2 महीना का जो सफ़र है उसमें आपको यह बहुत एनर्जी देगा। ठीक है, माने एक टॉनिक के जैसा काम करेगा। ठीक है, तो आप लोगों को 2024 में कैसे टॉप बनना है या 2024 के बाद भी किसी भी एग्जाम में कैसे टॉप कर सकते हैं, तो हम लोग उस पे आज विचार करेंगे और सोचेंगे समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको टॉपर बनने के लिए ना, आपको सबसे मेन चीज़ होता है ना कि अपने आप को पहले ठानना ही होगा कि दुनिया में कितने भी लोग बैठ जाएं लेकिन टॉपर हम ही रहेंगे, तो हम ही रहेंगे। सवाल कहीं से आए हम बनाएंगे। पहले तो ये ठानना होगा कि बिहार बोर्ड कहीं से भी अगर सवाल दे दे लेकिन उसका हम आंसर देंगे और पूरे भारत में एकदम परचम लहराना है तो लहराना है। हम 100 में 100 करके आएंगे, 100 में 100 देंगे, अपना 100% झोंक देंगे। ठीक है, उस टॉपर बनने के लिए पहले तो अपने आप को ये समझना है। ठीक है, तो एक प्लान बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मूल मूल बातें हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले देखो, कहता है नीचे से समझते हैं और बोलता है अनमोल और खास बात। अनमोल और खास बात कहता है पढ़ने वालों के लिए, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लोगों में पहले हैप्पीनेस जरूरी है। लोगों को कहता है कि अपने आप को खुश रखो। अगर आपको टॉप में जाना है या किसी भी काम को अगर शिखर तक पहुंचाना है, मतलब उस काम में आगे हम लोग को जाना है, तो सबसे पहले आप लोगों को अपने आप को, अगर आप अपने आप को खुश नहीं हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अपने आप को खुश रखो। मतलब कैसे? अगर आप घंटों पढ़ते हैं ना, तो उस घंटों की पढ़ाई से आपको खुशी मिलना चाहिए, अंदर से हैप्पीनेस आना चाहिए। ठीक है, अगर आप खुश हैं तब समझिए कि हम आगे जा रहे हैं। अगर 10 घंटा पढ़ के भी अगर आपको खुशी ना मिला तो समझ लो कि टाइम पास है, तो समझ लो कि टाइम पास है। आप कितना भी देर पढ़ लो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब पढ़ के उठो तो एक अलग खुशी आना चाहिए। ठीक है, खुशियों का अंदर से बवाल आना चाहिए। तो बेटा अच्छा किया, तू अच्छा कर रहा है, तू अच्छा ही करेगा। लेकिन जैसे ही अगर आप पढ़ के उठते हो फिर घुटन होता है, अरे यार ये छूट गया, अरे वो छूट गया, काश सब नहीं होगा ये, तो लाइफ में कभी भी टॉपर बनने का सपना मत देखो। दूसरी बात कहता है कि अपने आप को किसी से कम मत समझो। यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे ऐसे बच्चा जी हैं। ठीक है, बहुत ऐसे मानवता में भी मानव ऐसे हैं यहाँ पे, जो समझ लेते हैं कि हम मुझसे नीचे हैं, हम मुझसे लोल हैं, हमको उसको से कम बुझाता है, उसको ज़्यादा बुझाता है। लोग ऐसे ठान लेता है और अपने दिल को, अपने भगवान को, अपने माइंड को निगेटिव निगेटिव बहुत ज़्यादा दे देता है। बहुत 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 निगेटिव चार्जों से भर देता है पूरे नस नस में। और बस फिर उसका आत्मा कहने लगता है तो बेटा उससे भोंद है, भोंद ही रहेगा। तो उस तुमसे वो अच्छा है, वो अच्छा ही रहेगा। तू भोंद था, सेकंड लाएगा, थर्ड लाएगा, फर्स्ट लाएगा, लेकिन वो टॉप बन जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अपने आप को किसी से कम मत समझो। समझ में आ रहा है? अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझो, क्योंकि कहा जाता है यहाँ हर एक इंसान यूनिक है, क्योंकि हर आदमी के अंदर एक आत्मा है, एक भगवान है। ठीक है, वे सब कुछ अलग है, इसीलिए कभी भी किसी को किसी से कम मत समझना चाहिए। तीसरी बात पढ़ने वाले बच्चों के लिए कि अपने आप, कहता है अपने आप पर विश्वास करो। ठीक है, अपने आप पर विश्वास करना बहुत जरूरी है।
अगर आपको खुद पे विश्वास नहीं, अगर दुनिया तुमको कहता है कि तू पढ़, तब पढ़ रहा है तो नहीं पढ़ रहे हो। अगर तुमको दुनिया जागरूक कर रहा है तू टॉपर बनेगा, तो तू टॉपर नहीं बनेगा। जहन से आना चाहिए, नस नस रग रग से आना चाहिए, ठीक है। जितना भी हमारे शरीर में जो छिद्र हैं, ठीक है, उन छिद्र से आवाज आनी चाहिए, दिल से आवाज आनी चाहिए, माइंड से आना चाहिए। हमें टॉप करना है, हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको एक करना है तो करना है। इसीलिए लोग कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई अच्छा चीज है या अच्छा गहना है तो उसको बोला जाता है परिश्रम, और सबसे अच्छा अगर कोई जीवन साथी है तो उसको बोलते हैं आत्मविश्वास। इसीलिए अपने आप पर विश्वास करो। लोग तो बहुत आएगा, अरे तू ऐसे करो वैसे हो जाएगा, तू ऐसे नहीं कर रहा तू ऐसे बन जाएगा, तू ही नहीं किया था इसलिए ऐसे हो जाएगा रिजल्ट, है कि नहीं, तू ऐसे नहीं लिखता था इसलिए तुम्हारा राइटिंग ठीक नहीं है, ठीक है। उन लोगों पे अपना ध्यान मत भटकाओ। जो तुम्हारा दिल कहता है, दिमाग कहता है, और तुमको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो तू डिसाइड करेगा, तब जाके कुछ होता है। बोलने के लिए बहुत लोग आएंगे, ठीक है, बहुत निर्णय देंगे, बहुत कुछ कुछ बोलेंगे, लेकिन वो सब कुछ नहीं होता। जो तुम्हारे दिल और दिमाग से निकलेगा ना, वो 100% सही होगा। तो कहता है अपने आप पर पहले विश्वास करो। आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि हम पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं और बोर्ड में अच्छा करेंगे, तब जाके कुछ अच्छा होगा। चलिए अब इधर से ऊपर चलते हैं। फिर उसके बाद आता है कि आपको पता होना चाहिए कि कब पढ़ना है और कितना पढ़ना चाहिए। लोग बोलते हैं कि ऐसे ना पढ़ो, इतना देर ना पढ़ो, ऐसे ना करो। पढ़ने वालों के लिए 24 घंटा, जब मन करता है तब पढ़ो, जब नहीं मन करता तब नहीं पढ़ो। पढ़ने वालों के लिए कोई समय नहीं पहला, न उसके लिए दिन बेटर, न उसके लिए रात बेटर, उसके लिए सब कुछ बेटर है। जो पढ़ना चाहता है उसको खाते समय भी अगर पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसको अच्छा लगेगा, नहाते टाइम भी पढ़ेगा, बाथरूम भी जाएगा तो 4 प्रश्न मन में लेके जाएगा, इसका ही होता है, इसका ही होता है, रटते रहेगा। तो पढ़ने वालों के लिए कोई जगह नहीं खास होता है, कोई समय खास नहीं होता है। उसके लिए जब तक सांसें हैं, जब तक सपना है, जब तक शौक है, जब तक टारगेट है, तब तक उनके लिए सब चीज़ अच्छा है, ठीक है। तो ये होना चाहिए लोगों में, ठीक है। कोई कोई बोलते हैं कि इतना पढ़ो, ऐसे करो, वो नहीं। पढ़ने वालों के लिए देखो कहा जाता है कि जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं ना, उसके पास 1000 बहाना होगा। जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं उसके पास ना जाने कितना 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 बहाना होगा, बहुत बहाना होगा। लेकिन जिनको पढ़ना है ना, लाख कमी हो जाए, लाख दुख आ जाए, लाख पीड़ा आ जाए, लाख तकलीफें आ जाए, लेकिन फिर भी वो पढ़ेगा। तो ना पढ़ने वाले लोगों के पास 1000 बहाने होते हैं, लेकिन पढ़ने वाले लोगों के पास 1000 मुसीबत होने के बाद भी कोई वजह नहीं होता है, वे पढ़ेगा। यस या नो। अब देखो आगे कहता है कि केवल इसलिए मत पढ़ो कि हमें परीक्षा पास करना है। कभी भी ऐसा सोच के मत पढ़ो कि हमें केवल और केवल परीक्षा पास करना है। ये दुनिया में बहुत सारे लोग परीक्षा पास कर गए, बहुत सारे लोग दुनिया में टॉप कर गया, लेकिन वैसे लोग भी यहाँ पे मजदूर हुआ करते हैं। तो इसलिए पढ़ो कि हमें केवल और केवल परीक्षा पास नहीं करना है, बल्कि नया सीखने को मिलेगा, इसलिए पढ़ाई करो, ठीक है। जितना ऊपर क्लास जाएंगे उतना नया नया चीज मिलेगा। तो हमेशा कभी भी ऐसा ना सोचें कि हमको परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई कीजिए कि हमको बुझाना है, लूर होना है, सीखना है, हमें बहुत कुछ जानना है, जान के लोगों को बताना है। अगर ए रहेगा तब आपको अगर बुझाएगा ही तो परीक्षा पास कर जाएंगे। कभी भी पास होने के लिए नहीं, हमेशा और हमेशा, ठीक है, हमेशा और हमेशा सीखने के लिए पढ़ो। अगर आप सीख गए तो एग्जाम को फोड़ दीजिएगा। उसके बाद कहता है कि पढ़ते समय कोई भी ऐसी चीज जो आपको डिस्टर्ब करता है, पढ़ते समय अगर आपको कोई भी ऐसा दुनिया की चीज है जो आपको डिस्टर्ब करता है, उसको जहां आप पढ़ते हैं वहां से जल्दी हटाओ। अगर आप रूम में पढ़ते हैं तो रूम से हटाओ, बरंडा में पढ़ते हो वहां से हटाओ, चाहे जिस जगह पे पढ़ते हो, जिस चीज से आपको डिस्टर्ब होता है
ठीक है, आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, सबसे पहले उस चीज को उठाकर फेंको। जैसे कोई कोई ऐसे बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, फोन ले लेंगे, ठीक है, तो उनको फोन से डिस्टर्ब, खोले थे व्हाट्सएप कि दोस्त सूत्र भेजा है, खोले थे मान लो कि इंस्टाग्राम कि सर कोई फार्मूला भेजे होंगे, खोला है कि कोई बड़ा भाई इंस्टाग्राम पे है ना कोई क्वेश्चन भेजा होगा, लेकिन आ जाता है नोटिफिकेशन यूट्यूब का। अब वहाँ जाते हैं, टिपते हैं तो बचता है फलना जी का गाना, तो लोग देखने में मदंग हो जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको टॉपर में जाना है, अगर अच्छा कुछ करना है, तो सबसे पहले वह एक चीज है उसको छोड़ना होगा, उसका नाम है सोशल मीडिया। ठीक है, आपको सोशल मीडिया से दूर होना होगा, तभी आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो। दूसरों के देखने से लाख अच्छा है, दूसरों के देखने से लाख अच्छा है कि हम कुछ ऐसा कर दें कि दुनिया हमको देखने के लिए बेचैन रहे। ठीक है, ऐसा कुछ करना है। ठीक है, दूसरों के देखने से लाख गुना अच्छा, ऐसा कृष्ण लीला में कहा गया था कि दुनिया को देखने से आप कुछ सीख नहीं पाइएगा, और किसी का कॉपी किया हुआ चीज ज्यादा दिन आपको पास रहेगा भी नहीं। तो इसीलिए दुनिया के देखने से लाख बढ़िया अच्छा है, ठीक है, कि खुद ऐसा करो, ठीक है, कि दुनिया आपको देखने के लिए बेचैन हो जाए। एक काम रहेगा तो सक्सेस कर जाइएगा। तो चलो, इसका भी आ गया मतलब कि हम लोग पढ़ते समय कोई भी ऐसा चीज जो आपको डिस्टर्ब करता है उसको पहले हटाओ। फिर कहता है केवल इसलिए मत पढ़ो कि हमें परीक्षा पास करना है, बल्कि नया सीखने के लिए पढ़ो। और फिर बोला जाता है बच्चा जी कि हर घंटे, ऐसे हम बच्चों की सुविधा के लिए लिख रहे हैं, क्योंकि कोई बच्चे उनका खान पान अच्छा नहीं रहता है, घर का परिस्थिति खराब होता है, वे सब सोच के हम ऊपर वाला लिखें। लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए कोई घंटा नहीं, कोई दिन नहीं, कोई रात नहीं, अगर वे चाहे तो 12-12 भी घंटा पढ़ के, 6-6 घंटा पढ़ के, फिर भी उसे कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे अपने मानसिक अर्थी से, ठीक है, मानसिक तनाव के कारण वह कमजोर होते हैं, शारीरिक चीज उनका, तो उनको दिक्कत होता है। इसलिए हर घंटे कम से कम मान लो 1 घंटा का रूटीन है, तो आप उसमें केवल 45 मिनट पढ़िए, फिर उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लो। 10 मिनट में कुछ खाओ, पियो, घूमो, फिर से बैठो। हमें नहीं बोल रहे कि बस्ता छोड़ के चले जाना है, जिस सीट पे पढ़ रहे थे वहां से थोड़ा सा अगल बगल टहल लेना है, पानी उनी पी लेना है, कुछ अनाज उनाज खा लेना है, ठीक है, कि माइंड थोड़ा ठीक रहे। और जिनका सब चीज अच्छा है, जिनका सर नहीं दुखता है, जिनके हाथ गोड़ में पीड़ा नहीं होता है, वे 6-6 घंटा पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। तो सबसे पहले बच्चा जी, टॉपर बनने के लिए अपने आप को एकदम दिल को खुश रखो, अपने बॉडी को खुश रखो, अपने आत्मा को खुश रखो। दूसरी बात, अपने आप को किसी से कम मत समझो। तीसरी बात कि अपने आप पर खूब विश्वास करो, दूसरा पे विश्वास ना करो, सिर्फ उसी पे विश्वास कीजिए जो आपको सही कुछ बताता है। ठीक है, अपने आप पे विश्वास कीजिए, और जो लगता है कि मेरे लिए दिन रात कर रहा है उस पे विश्वास कीजिए। ठीक है, तो आपको इस वीडियो से, ठीक है, आपको पढ़ने वाले बच्चों के लिए कभी भी, ठीक है, कोई समय नहीं होता है, कोई ठंडा गर्मी कोई बरसात नहीं होता है। तो इस ठंडी के मौसम में आपको बेहतर पढ़ने के लिए एक प्यारा सा उपाय है, ठीक है, कि आपको बेचैनी नहीं होगा कि सर गर्मी है कहाँ जाएं। आप एक जगह पे बैठ जाओ और मस्ती से 6-6 घंटा, 3-3 घंटा, 2-2 घंटा, 12 घंटा, 8-8 घंटा अगर रगड़ दो, अगर कोई ऐसा चैप्टर है। इसीलिए इस दुनिया में टॉपर वे नहीं बनता जिसका बाबूजी बिड़ला है। दुनिया में टॉपर वैसे भी बनते हैं जिनका बाप मजदूर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है इंसान धन दौलत से धनवान नहीं होता है, गुणों से धनवान होता है। उसी तरह से यहाँ बड़ा होने से कोई टॉपर नहीं बनता है, छोट है लेकिन दिल में जज्बा होना चाहिए। इसीलिए इंसान धन दौलत से धनवान नहीं होता, गुणों से धनवान होता है। गुण रूट्स है, धन फ्रूट्स है, जैसी रूट्स होगी वैसी फ्रूट्स होगी। इसीलिए कहा जाता है न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। थैंक यू बच्चों, फिर से मिलते हैं।